और एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की सार्थक पहल लाडली बहन योजना की 23वीं किस्त महिलाओं के खाते में आज ट्रांसफर कर दी गई। आपको बता दें कि ये योजना नारी सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है। लाडली बहना योजना से महिलाएं काफी खुश नजर आईं। इस मौके पर साधना न्यूज की संवाददाता मेघा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लाडली बहनों से खास बातचीत की। जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। लाडली बहना योजना से कैसे बदल रही है महिलाओं की जिंदगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए चल रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की है। यह योजना की 23वीं किस्त थी, जिसको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर 1250 रुपए महिलाओं के खाते में डाले हैं। आपको बता दें कि महिलाएं बताती हैं कि कैसे इस योजना से वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। हर महीने खाते में आने वाली राशि से छोटे छोटे घरेलू खर्चे पूरे कर लेती है। इसके अलावा बचत करके भविष्य के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश करती है। उनका कहना है कि इस राशि ने उन्हें अचानक आने वाले खर्चों का सामना करने का आत्मविश्वास दिया है। हम बच्चों की स्कूल उसमें फीस भी भर देते, कुछ घर का खर्चा नहीं हो तो उस पैसे से हम घर का खर्चा चला लेते। सरकार ऐसी बनी रहना चाहिए और आगे से और बढ़ना चाहिए पैसे। लाडली बहनों से बात करने के लिए साधना न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। महिलाओं से बात करी। महिलाओं का कहना था कि यह राशि उनके लिए बच्चों की पढ़ाई, घरेलू राशन, गैस सिलेंडर और दवा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जरिया बन गई है। वहीं भोपाल की महिलाएं कहती है कि किस तरीके से अब हमें इन पैसों के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ती है। हम सरकार की इस सार्थक पहल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरीके से सरकार इस सार्थक पहल को लगातार जारी रखे और साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाए। धन्यवाद देती हूँ कि और ज्यादा पैसे बढ़ाने की कोशिश करें। हस्बैंड नहीं भी देते फिर उसमें भी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। बस धन्यवाद ही मांगे, कहते हैं कि आगे भी और बढ़ा दें। मैं तो उनको बहुत धन्यवाद करूँ, बहुत ही बहुत ज्यादा। बहुत इतना तो सगा भाई नहीं साथ देता जितना भाई साथ दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किस्त का इंतजार बहनों को लगातार था, लेकिन आज वो 23वीं किस्त सभी बहनों के खाते में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ बहनें हैं। मुख्यमंत्री की ये सार्थक योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, महिलाओं को सशक्त किया है। और आज कुछ वही महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इन पैसों का क्या करती है, सरकार की सार्थक योजना को वो कैसे देखती है, क्या करती है उन पैसों का। मैं है ना बच्चों की फीस में खर्चे करती हूँ। बच्चों की फीस में? हाँ। कितने महीने से योजना का पैसा ले रही हैं आप? कितने साल? 1 साल हो गया? हाँ, 1 साल से ज्यादा होगा। क्या करती है उस पैसे? हाँ, वही खर्चा करते हैं बच्चों के ऊपर। बस खुशी है? खुशी है हमको बस। क्या मैडम, इससे हमारा बहुत काम चलता है, इसी से चलता है। हमारे पास नहीं होते तो हम उसी में से खर्चा करते हैं। सरकार ऐसी बनी रहना चाहिए और आगे से और बढ़ना चाहिए पैसे, तो आप लोगों के साथ हम भी जुड़े रहेंगे। क्या करती है उन पैसों का? आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि अब आप सार्थक और सशक्त पहल की ओर आगे बढ़ चुकी हैं। वही कि हम बच्चों की स्कूल उसमें फीस भी भर देते, कुछ घर का खर्चा नहीं हो तो उस पैसे से हम घर का खर्चा चला लेते। हस्बैंड नहीं भी देते फिर उसमें भी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है। क्या किया उन पैसों का? हमने ये किया कि क्या कहते बच्चों की ये फीस भर देते हैं मैडम, और क्या कहते खर्चा कर लेते घर में। कुछ सामान नहीं रहता है तो वो मंगवा देते। सरकार को क्या कहेंगे? आज सरकार ने ये 1 साल तक इस राशि को, अभी भी आगे लगातार ये पैसा आपको मिलता रहेगा। हाँ, मिलना चाहिए ना। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे आज? धन्यवाद देना चाहते हैं उनको। हाँ, धन्यवाद देंगे, ऐसे जुड़े हमेशा रहेंगे उनसे। क्या कहेंगी आप? एक समय ऐसा था जब महिलाएं पतियों से पैसा लगातार मांगती थी, आर्थिक मजबूत नहीं थी। आज ये पैसों से काफी कई समस्याओं को खत्म किया। सबसे बड़ी बात धन्यवाद देती हूँ शिवराज चौहान को कि उनने अपन को पैसे दिए और बहुत अच्छा काम करा कि और पैसे बढ़ाए। और बस हमने पैसे से बच्चों की फीस वगैरह भरी है। मोहन यादव जी को क्या धन्यवाद देती हूँ कि और ज्यादा पैसे बढ़ाने की कोशिश करें। आपने क्या किया उन पैसों का? मैंने बच्चों की फीस, अपनी घर का खर्चा, पतिदेव से नहीं मांगा पैसे। क्या कहेंगी आंटी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा होता था कि महिलाएं पति से पैसा मांगती थी, पति कहता था कल ले लेना, परसों ले लेना। अब जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों से मांगने की, हमको तो अपना खर्चा उठा सकते हैं।
अच्छा, अभी तक क्या किया उन पैसों का आपने? अब ये बच्चों की फीस भर दी, उनकी भी कुछ जरूरतें पूरी कर दी हमने। आपको विधवा पेंशन मिलती है? हाँ जी। कितनी मिलती है? 600 मिलती है, 400 रुपए बढ़ के मिलते हैं। अच्छा। जी, उसी में 1000 रुपए वही मिला के बस, और खर्चा चलता रहता है, बच्चों से नहीं मांगते। सरकार को क्या कहेंगे? बस धन्यवाद ही मांगे, कहते हैं कि आगे भी और बढ़ा दें। क्या करती हैं आप उन पैसों का, और कैसे पहले कैसे घर चलता था, अभी क्या उससे मदद मिलती है आपको? मिलती है, घर गृहस्थी का खर्चा पूरा यानी कुछ महीने में उठा लेती हूँ, और बच्चों को एडमिशन करवाया, और घर गृहस्थी अच्छी चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को क्या कहेंगे? मैं तो उनको बहुत धन्यवाद करूँगी, बहुत ही बहुत ज्यादा। क्या करती है उन पैसों का, कैसे चलाती हैं? कभी कभी सासू माँ भी कह देती होगी हमको दे दीजिए पैसा थोड़ा सा। बच्चों को फीस भर देते हैं, घर में खर्चा करते हैं बच्चों के लिए। अब मांगना नहीं पड़ता है? अब मांगना नहीं पड़ता है पति से, लोगों से, घर लोगों से। क्या करती हैं आप उन मैं तो बच्चों की फीस भरती हूँ, पतियों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हर महीने खर्चे में चला लेती हूँ। आपके आंसू बता रहे हैं कि आप भावुक नहीं, मैं डर गई थोड़ा सा। अच्छा, मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी आप? धन्यवाद कहना चाहती धन्यवाद। क्या करती हैं उन पैसों का, कैसे उसका उपयोग करती हैं? अच्छे पैसे मिलते रहे, और क्या, हर महीने के कम से कम घर का। पहले तो ये होता नहीं था, अब तो लगातार पैसा मिल रहा है, तो अब पतियों से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है। और पति तो नहीं कहते लाओ हमें दे दीजिए? नहीं मांगते, कभी नहीं मांगा। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे अम्मा? अब मैं क्या बोलूं, भाई ने तो हमें बहुत साथ दिया, तो मेरे को तो 2 ही महीने मिले हैं, मेरे तो पेंशन भी नहीं बन रही है, ना पैसे आ रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, बहुत इतना तो सगा भाई नहीं साथ देता जितना भाई साथ दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये वो महिलाएं हैं जिन्हें सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की ओर से लगातार किश्तें मिल रही है, और ये वो सारी बहनें हैं जो आर्थिक रूप से अब मजबूत हो रही है, जिन्हें अब घर खर्च चलाने में किसी प्रकार की अपने बच्चों की फीस हो, या अपने बच्चों की परवरिश का कोई सामान हो, या जीवन शैली को सुधारना हो, उसके लिए लगातार ये पैसा उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है, और लगातार ये उस पैसों का उपयोग कर रही है। लेकिन 1500 कर दें, थोड़ा महिलाओं को और सहूलियत हो जाएगी। 1500 हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हैं? किसी से हाथ फैलाने के सामने यानी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें तो इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की एक सार्थक पहल है, जिसमें लगातार महिलाओं को पैसा मिल रहा है, और मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा भी है कि ये पैसा अब लगातार मिलता रहेगा, किसी भी तरीके से इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश।